हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का सब्जेक्ट कुछ विशेष है। देखिए, जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाता है हम आपको वीडियो शेयर करते जा रहे हैं। आज का सब्जेक्ट कुछ विशेष इसीलिए है क्या वो पूरी तरह से भगवत गीता के मैसेज पे है। भगवत गीता का मैसेज पे क्यों है, इसका भी कारण है। देखिए, इसका क्या कारण है। भगवत गीता जो है हमारा शास्त्र है, वेद है। भगवत गीता के ज्ञान से ही हम लोगों को इसके व्यवहारिक जीवन का कुछ नॉलेज मिलता है। जैसे मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो अगर आप व्यवहारिक व्यवहारिक सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको भगवत गीता के अध्याय और श्लोक के ज्ञान, कुछ नॉलेज आपको बहुत काम करेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है कि आपको अपने भाव पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, भावनाओं पे ध्यान देना चाहिए। आपकी भावनाएं किस तरह की हैं। ठीक है, अगर मन की बात हम करते हैं तो मन में दो तरह के विचार चलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। देखिए, अगर आप लर्निंग को लेंगे तो पॉजिटिव है। अगर आप ट्रिक्स की बात करेंगे तो मतलब आइडिया ट्रिक्स भी अच्छा होता है, बट ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके ट्रिक्स लगा लेना, बहुत ज़्यादा ही माइंड लगा लेना, वो निगेटिविटी में भी चला जाता है। ठीक है, तो आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए वो कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आपके जान पहचान के लोग भी आपके सामने अच्छा कर रहे हैं, आपके कलीग्स भी अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ जूनियर या कुछ अलग डिपार्टमेंट के अलग सब्जेक्ट के बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस सब्जेक्ट के हैं और कोई आर्ट्स सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, वो आपसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अपने सब्जेक्ट में, आपसे ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है। होम साइंस का कोई स्टूडेंट है, इस तरह से समझिए। आप आप हैं फिजिक्स के स्टूडेंट, ठीक ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, और कोई होम साइंस का स्टूडेंट है, वो आपसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और आपसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ठीक है, वो कुकिंग में ज़्यादा अच्छा कर रहा है। होम साइंस में कुकिंग आ जाता है, इंटीरियर आ जाता है, डेकोरेशन आ जाता है, उसमें अच्छा कर रहा है। तो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि हम ना एक फिजिक्स सब्जेक्ट के कारण जो है अपना कुकिंग और इंटीरियर पे ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा ये भी सब्जेक्ट था, पहले हम यही काम कर रहे थे। पहले हम घर में रहकर कुकिंग कर रहे थे और इंटीरियर में अच्छा कर रहे थे, और मेरा मेरा देख देख करके ये बच्चा जो है हमसे कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है, हम ही को कॉपी कर रहा है। हम वो सब्जेक्ट छोड़ दिए और वो मेरे सब्जेक्ट को पकड़ करके मेरा कॉपी कर करके वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि फिजिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा माइंड लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने में आपको महीनों महीनों साल साल लग जाएंगे। तो आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, सारा काम एक तरफ हो जाता है और फिजिक्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक साइड हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्या आ गया क्या कि मेरे कारण जो है ना, मैंने मेरे मेरे एक सब्जेक्ट के कारण मीन्स कि मेरा ही कॉपी करके ये बच्चा हमसे अच्छा कर गया। अगर हम मेरे बारे में इसको पता नहीं चलता कि हम पहले मेरा होम साइंस था और मेरा इंटीरियर था, तो उम, इसके माइंड में ये सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो ये तो फिर कुछ कुछ था नहीं, इसको कुछ आता जाता था नहीं। मेरा जो सब्जेक्ट है होम साइंस मेरा होम साइंस चुरा करके ये बड़ा अच्छा कर रहा है, पॉपुलर हो रहा है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये एक घटना है, किसी के लाइफ की स्टोरी है, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, आपको भी हंसी आएगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक जोक भी है, एक स्टोरी भी है और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है। इसमें क्या है, दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है, एक का क्या था, होम साइंस था, एक स्टूडेंट अपना पढ़ाई कर रहा था और जॉब कर रहा था।
तो क्या हुआ ना कि किसी कारण से पहले वाले स्टूडेंट का जो जॉब कर रहा था वो बड़ा था, वो क्या किया, किसी कारण से उसका जॉब चला गया, छूट गया, वो बेचारा घर में आ गया। और दूसरा जो है वो होम साइंस वाला था, उसका वो उसका किसी के थ्रू, किसी के जरिए से कोई काम कोई दे दिया कि मेरा काम चलो हम नहीं कर पाएंगे, तुम कर लो, तुम्हारे लिए सही, मेरे पास बहुत सारा ऑफर है, देखो तो तुम ये काम कर लो। मेरे पास तो वर्क है ही, वर्क का कमी नहीं है, अभी हमको और भी बहुत कुछ करना है, मेरे पास लर्निंग भी है, मेरा एम गोल कुछ और है। तुम भाई बैठे हुए कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसी से स्टार्ट करो। वो मिल गया, ठीक है। अब सामने वाला डाउनफॉल में चला गया और आप अच्छा ग्रो कर गए, जिसको कि जॉब मिल गया, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर गया। एक मौका, एक होता है, एक संयोग होता है कि कुछ लोग एक ही काम से अच्छा कर लेते हैं, कुछ वो लोग अपना एम को पाने के चक्कर में कभी कभी एम के तरफ जो जाते हैं ना, गोल के तरफ जो जाते हैं, तो कभी कभी वो बहुत बार वो अनसक्सेस होते हैं, बहुत बार उनको गिरना पड़ता है, बहुत बार उसका बहुत सारा कुछ मतलब कि नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। क्योंकि एम को पाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक स्टूडेंट या एक वर्कर अपना पूरा पर्सनल लाइफ खत्म कर देता है, तब जाके लाइफ में कुछ एक एक एम या एक गोल अचीव होता है। मेहनत की बात अगर करें, ईमानदारी से पाने की बात करें, तो बेईमानी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हम मेहनत की बात करें, ईमानदारी की बात करें। अगर अपने मेहनत से, सिर्फ अपने मेहनत से और ईमानदारी से, बिना किसी के हेल्प सपोर्ट के और बिना किसी की मदद से अगर कोई सक्सेस करता है अपने लाइफ में, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि एक मजदूर को कितना टाइम लगता है काम करने में, पैसा कमा